नमस्कार किसान दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्री दोस्त में। किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे संपूर्ण कार्य की मशरूम फार्मिंग की खेती की। तो ये किसान दोस्तों भूसा भिगाया जा रहा है। तो इस तरह से आप किसान दोस्तों मोटर की सहायता से और पंजी से खुद मरवा हल्का हल्का मजदूरों की सहायता से धीरे धीरे आप भूसा भिगा सकते हैं, या थोड़ा हाई प्रेशर वाले पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपका जल्दी भूसा भीग जाए। ये हमारी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए हमने ये हल्के पानी से ही भिगाया है। लेकिन आप थोड़ा मोटा पानी का यूज करें, 2-3 इंच पानी का, तो किसान दोस्तों ज़्यादा अच्छे से भूसा भीग जाएगा। तो आप याद रखें किसान दोस्तों कि हमें बहुत अच्छी तरह से भूसा भिगाना है, और बिल्कुल एकदम इसकी धुलाई भी हो जाए थोड़ा, और अच्छी तरह से इसमें मॉइस्चर हो जाए। हमें 60 से 70% मॉइस्चर अभी मेंटेन करके रखना है। तो इसलिए इसका बहुत अच्छी तरह से पानी लगातार चलते रहे। 1-2 दिन पानी को 1-2 दिन में अच्छी तरह से इसको पूरा बढ़िया से भिगाएं। पंजी से लगातार पलटवाते रहें ताकि आपका जो भूसा है वो अच्छी तरह से भीग जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है किसान साथियों कि हमारा जो भूसा है अच्छे से भीगे। अगर अच्छे से भीगेगा तभी आगे की जो प्रोसेस है वो पूरी अच्छी तरह से हो पाएगी। अब ये किसान दोस्तों हम यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स और सप्लीमेंट्स की मिक्सिंग कर रहे हैं। इसे हम मिक्सिंग कहते हैं किसान दोस्तों। हमारा पानी जो भूसा है वो भीग गया था, तो अब हम चिकन मैन्योर, एमओपी और जो सारे इंग्रेडिएंट होते हैं वो सारे ही हमने इसके ऊपर, खाद जो है हमारे वो इस पर हमने अच्छी तरह से फेंक दिया है। तो याद रहे किसान दोस्तों, अपना इस तरह से पूरा जो खाद है वो फेंक दें पूरी अच्छी तरह से चारों तरफ। बढ़िया से आप मजदूर की सहायता से खाद मिलवा लें, जिससे कि आपको जब मिलाएं खाद तो प्रॉपर सारी जो हमारा खाद है वो पूरा प्रॉपर भूसे में अच्छी तरह से मिल जाए। ये चोकर भी डाला जा रहा है इसमें। तो याद रखिए किसान दोस्तों कि हमें सारे इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाकर इस तरह से मिला देना है, ताकि हम बाद में जब अगर इसकी मिक्सिंग करवाएं तो ये अच्छी तरह से पूरी खाद का पूरे भूसे में अच्छी तरह से मिल जाए। तो ये सारा कुछ करने के बाद किसान दोस्तों अब इसकी मिक्सिंग शुरू हो गई है, यानी पीछे से आगे से 2 मजदूर काटते जा रहे हैं और एक पीछे से उसको मिलाते जा रहे हैं। कुछ लोग पीछे से मिलाते जा रहे हैं और आगे से कुछ लोग काट काट के पीछे फेंक देते। तो किसान दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि अब हमारा जो सारा जो खाद था और सारी जो खाद की वो मिक्सिंग हो जाए, यानी जो भूसे में प्रॉपर तरीके से अच्छे से मिल जाए। तो ये बहुत ध्यान रखें किसान दोस्तों, हमें 2-3 मिक्सिंग करवानी पड़ती है इसकी, और हल्का सा मॉइस्चर दे के आप 1 दिन इसको छोड़ दें। और अब ये देखिए किसान दोस्तों हमारा 1 दिन हो गया था मिक्सिंग के बाद। तो अब हम ढेर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसान दोस्तों नीचे का बेस बना लें, जो कि आपका बेस 7 फीट चौड़ा रहेगा। और इस तरह से आप बना के ढेर नीचे के बेस को बना के अब ऊपर जो खाद है उसको डालते जाएं, और 1.5 फीट हो जाने के बाद आप पहले 3 पाइप लगा दें। 2-2 फीट के गैप में आप 3 पाइप नीचे बिछा दें, और फिर उसके ऊपर आप 1.5 फीट और ले लें। इस तरह से करते हुए आप फिर 1.5 फीट में वो लगा लें, और इस तरह से ढेर बनाकर पॉली से कवर कर दीजिए अच्छी तरह से, ताकि ये पाइप मेथड विधि से कंपोस्टिंग की जा रही है। तो ये पॉली टनल की तरह आपका बनाया जाता है। वो पाइप लगा के अच्छे से ढेर बना के इस तरह से बढ़िया से आप अपना सारी पॉलीथीन से इसको अच्छी तरह से ढक दें, ताकि आपका जो टेम्परेचर है वो लीक ना हो। अब ढकते समय बस ये ध्यान रखना किसान दोस्तों कि हमारा प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन होगा, अगर टेम्परेचर बनेगा तभी। तो इसलिए अपना अच्छी तरह से ढकें, कहीं कोई भी पार्ट खुला हुआ ना हो। पन्नी को प्रॉपर तरीके से ढक दें चारों तरफ से। और आपका जो
कहीं से भी होगा तो खुला होगा तो कहीं से भी किसान दोस्तों तो टेम्परेचर लीक हो जाएगा। ये अब ये देखिए किसान दोस्तों, अब 6 दिन हमें हो चुके थे, तो ये छठे दिन में इसकी पलटाई होती है। तो आज इसकी टर्निंग होगी, पन्नी यानी कवर हमने हटा दिया है। अब इसको तोड़ के ऊपर का जो कंपोस्ट है वो नीचे 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 वाला ऊपर करके इसकी पलटाई लगाई जाएगी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है किसान दोस्तों पाइप मेथड का। तो ये पहले ही पलटाई में काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो लॉन्ग मेथड में जो हमें तीसरी चौथी पलटाई में मिलता है वो रिज़ल्ट यहाँ पर पहली पलटाई में दिखाई दे देता है। तो इसलिए जो हमारा पाइप मेथड है वो थोड़ा अच्छा है बजाय लॉन्ग मेथड के, और थोड़ी कंपोस्ट भी अच्छी बनती है। तो अब इसकी जो पलटाई है वो पलटाई शुरू कर दी गई है। नीचे ऊपर वाला जो है वो नीचे डाला जा रहा है, ढेर के नीची सतह पर रखेंगे उसको। और इस तरह से देखिए ऊपर वाला हटा लिया गया था पहले, और फिर अब इसको नीचे डाल दिया जाएगा सारा। हम मज़दूरों की सहायता से ये सारा नीचे की सतह में डाल के फैलाया जा रहा है, और ऊपर करके हम उस तरह से फिर से पाइप का अरेंजमेंट करके पूरा ढेर बना दिया गया है किसान दोस्तों। तो इसको ढेर बनाने के बाद फिर से इसको कवर भी कर दिया जाएगा, यानी इसको ढेर बनाने के बाद दोबारा ढेर बनाकर यानी पलटाई देकर इसको फिर दोबारा ही हम अच्छी तरह से ढेर बनाकर ढक दिए हैं। तो ये किसान दोस्तों हमें करना चाहिए कि ढेर की पलटी लगा के दोबारा उसी तरह से पहले की तरह आपको अच्छी तरह से इसको पॉली से ढक के और चारों तरफ से कवर कर देना चाहिए, ताकि कोई इसमें टेम्परेचर लीक ना हो कहीं से। और पॉलीथीन हमेशा किसान दोस्तों थोड़ी बड़ी रखें। ये हमारी छोटी पॉलीथीन पड़ गई थी तो दिक्कत आती है, तो हमेशा बड़ी पॉलीथीन थोड़ा सा काटें ताकि पूरा आपका कवर हो जाए चारों तरफ से और लीक होने का ख़तरा ना रहे। टेम्परेचर लीक होता है तो किसान दोस्तों दिक्कत आएगी। तो इस तरह से हमारी 3 पलटाई हम देते हैं और हमारा कंपोस्ट रेडी हो जाता है। तो किसान दोस्तों ये देखिए अब हमारा कंपोस्ट रेडी हो गया था। तो अब कंपोस्टिंग के बाद ये हमारा स्पॉनिंग टाइम आ गया है। तो अब हम यहाँ पे स्पॉनिंग करने जा रहे हैं किसान दोस्तों, और फिर इसमें बैग बनाना भी शुरू करेंगे। ये पहले खाद में बीज मिला दिया जाएगा, ऊपर से स्पॉन छीट दिया जा रहा है, और फिर अब इसके बाद हमारा बैग शुरू होगा। तो मज़दूरों की सहायता से हम इस तरह से 10-10 किलो के बैग को भर लेते हैं किसान दोस्तों हैंडल वाले बैगों में, और इसको हम ग्रो रूम में शिफ्ट कर देंगे माइसीलियम रन होने के लिए। तो ये सारी प्रोसेस थी किसान दोस्तों हमारी शुरू से लास्ट तक कि हमें क्या क्या काम किए जाते हैं फार्मिंग मशरूम फार्मिंग के दौरान। तो आई होप किसान दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी। धन्यवाद।